10 अप्रैल 2013 में एक लड़का हमजा बिन दिलाज मलेशिया से इजिप्ट जा रहा था। जिस जहाज में ये था, इस जहाज ने बीच में थाईलैंड रुकना था। हमजा के साथ उसकी बीवी और बेटी भी मौजूद थी। ये तीनों थाईलैंड में एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब अचानक वहां पर पुलिस पहुंचा और उन्होंने हमजा को गिरफ्तार कर लिया। हमजा मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसको पता हो कि इसके साथ क्या होने वाला है। उसने अपनी बीवी और बेटी को खुदा हाफिज कहा और ये पुलिस के साथ चला गया। हमजा को दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही थी। ये FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी मौजूद था। लेकिन हमजा ने ऐसा क्या किया था और हमजा कौन था, ये कहानी बहुत अजीब है। इदरीस वर्ल्ड इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। हमजा 1988 में अल्जीरिया में पैदा हुआ था। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में एक मुल्क है। यहाँ एक शहर है तीजी उजू। हमजा यहीं रहता था। इसके मुतालिक कुछ ज्यादा तो कोई नहीं जानता था, लेकिन हमजा को हमेशा से कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। ये सारा दिन कमरे में बंद रहकर कंप्यूटर यूज करता था और आगे चलकर इसने इसी फील्ड में पढ़ाई भी की थी। हमजा एक कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। अल्जीरिया में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओराई बोमदन। हमजा इधर ही पढ़ता था। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ हमजा एक हैकर बन गया। हैकिंग की दुनिया में इसका नाम PX1 था या फिर इसे डैनियल HPP कहते थे। हमजा ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम स्पाई था। ये जो सॉफ्टवेयर था, इसका काम लोगों के कंप्यूटर में घुसकर उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करना था ताकि इस इंफॉर्मेशन से लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट में घुसा जा सके और सिंपली उनके पासवर्ड वगैरह हासिल किए जा सके, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड यानी पैसे चुराए जा सके। इस सॉफ्टवेयर के कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे, जिनमें हमजा सबसे ऊपर था। 2009 से 2011 तक इस सॉफ्टवेयर ने तकरीबन 14 लाख कंप्यूटर्स को हैक किया था। हमजा इस स्पाई के वायरस की कॉपी कई दूसरे लोगों को भी बेची थी। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया था कंप्यूटर्स जिनको उन्होंने हैक किया हुआ था और ये रेगुलरली इन कंप्यूटर से लोगों के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ इस कहानी में एक ट्विस्ट है। दरअसल हमजा का दावा था कि ये पैसे अपने पास तो रख रहा था, लेकिन ये इन पैसों को ज्यादातर चैरिटीज में डोनेट कर रहा था, खास तौर पर फलस्तीन से रिलेटेड चैरिटीज के लिए। हमजा ने इस दौरान बैंक्स को भी हैक करना शुरू कर दिया था। ये तकरीबन 200 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 200 हैक कर चुका था, क्योंकि इसका दावा था कि ये इन पैसों को दुनिया भर के चैरिटीज में डोनेट कर रहा था। इसीलिए कई लोग इसको रॉबिनहुड कहना शुरू हो गए। बहरहाल दोस्तों, हमजा पर शक बहुत पहले से किया जा रहा था और तभी इसको अरेस्ट करने के लिए एक प्लान बनाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमजा इस वायरस की कॉपी दूसरे लोगों को भी बेच रहा था और एक दिन उसने इस कॉपी को एक आदमी से $8,500 में बेच दिया था। ये आदमी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, यानी कि अब हमजा के खिलाफ पुलिस के पास सबूत मौजूद। हमजा को अब ढूंढा जा रहा था। तकरीबन 2 साल तक हमजा के पीछे पुलिस लगी रही और फाइनली 7 जनवरी 2013 को हमजा को थाईलैंड में अरेस्ट कर लिया गया। हमजा इस वक्त मुस्कुरा रहा था और तभी ये स्माइलिंग हैकर के नाम से मशहूर हो गया। कई लोग इसके साथ हमदर्दी भी दिखा रहे थे क्योंकि हमजा का दावा था कि इसमें से काफी सारे पैसे चैरिटीज को डोनेट कर दिए हैं। तो दोस्तों, हमजा पर अमेरिका में केस चलना शुरू हुआ। इस वक्त की खबर फैल गई थी कि हमजा को सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 जून 2013 को हमजा ने उस सारे वाक़े का इतराफ कर लिया था, लेकिन इसको सजाए मौत के बजाय जेल में भेज दिया गया था और $1,40,00,000 का फाइन हुआ। हमजा 30 साल से पहले भी जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन दोस्तों, हमजा के कुछ साथियों को भी अरेस्ट किया गया था, जिनमें से एक रशियन हैकर भी शामिल था। इसका नाम पैनन था और इसको 9 साल की जेल हुई। हमजा आज भी जेल में मौजूद है और लोग इसको स्माइलिंग हैकर के नाम से बुलाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल इदरीस वर्ल्ड इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल इदरीस वर्ल्ड इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।